हमारे पास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.1 है, जिसके क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पार्ट ए है, उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो 2, -5, 3 एंड 6 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर से मुराद ये होता है कि हमने बताना होता है कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं और उसके बाद हम नंबर ऑफ़ कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रोज़ कहलाती है, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होती है वो कॉलम कहलाती है, कॉलम कहलाती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़, और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 है। ये देखिए, एक ये रो है, दूसरी ये रो है, और नंबर ऑफ़ कॉलम वो भी हमारे पास 2 है। अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास आएगा 2/2। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा, 2/2 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरह पार्ट बी है, उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो है 2, 3, 0 एंड 5। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ऑर्डर क्या होगा, टू बाय टू। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सी जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो 2 एंड 4 है। अब 2 एंड 4 के अंदर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है 2 है। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 है। नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी 1 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो पार्ट डी है उसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट डी हम कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट डी के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो है 4, 0 एंड 6। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, अब नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ कॉलम वो हमारे पास 1 है। तो ऑर्डर क्या होगा, 3/1। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। इस तरह हम पार्ट जो ई है उसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट ई के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो ए है, बी, सी, डी,
ई और एफ। इसको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं हमसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स 3, बी जो है उसके एलिमेंट 3 एंड 5 हैं, जो सी के एलिमेंट हैं वो 5 माइनस 2 है। सी के एलिमेंट जो है वो 5 माइनस 2 है। जो डी के एलिमेंट है, डी इज इक्वल टू 5 3, ई इज इक्वल टू 4 6 0 एंड 2। इस तरह ई इज इक्वल टू 4 6 0, सॉरी एफ के जो एलिमेंट है वो लिखने हैं, एफ वो 2 एंड 6 है, 2 एंड 6। और जी के जो एलिमेंट है, जी के एलिमेंट 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3 है। एच के जो एलिमेंट है वो 4 एंड 6 0 एंड 2 हैं। उसके बाद जे आई के जो एलिमेंट है वो 3 प्लस 2 है। जे के एलिमेंट जो है वो 2 प्लस 2, 2 प्लस 4, 2 माइनस 2 और 2 प्लस 0। मैट्रिक्स कौन कौन से इक्वल है, अगर हम ए की वैल्यू को देखें और सी की वैल्यू को देखें, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि 5 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो सी के इक्वल है, ये मैट्रिक्स जो है वो सी के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह बी की वैल्यू अगर देखें, बी और आई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, तो यहाँ भी 5, तो बी जो है वो इक्वल टू आई। इस तरह ई की वैल्यू को अगर देखें 4 6 0 एंड 2, तो ये किसके इक्वल आएगा, अगर h की वैल्यू देखें जो 4 6 0 2, तो हम ये कह सकते हैं कि ये h के इक्वल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो j की वैल्यू जो है वो भी e और h के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि j की वैल्यू इन दोनों के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास जो आता है f एंड g, f जो है 2 एंड 6 है और g की वैल्यू जो है 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 का 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो g और f जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए सी के इक्वल है, बी आई के इक्वल है, ई एच एंड जे के इक्वल है, जी एफ के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर। 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन है वो है ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b,
4D माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 7 एंड 2D। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। इनकी अरेंजमेंट कैसे की जाएगी, इनको अरेंज कैसे किया जाएगा, इनकी अरेंजमेंट कैसे की जाएगी कि आपने a प्लस सी को इक्वल टू 0 करना है, 2 प्लस 2b को इक्वल टू -7 करना है, c माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d आ जाएगा। तो हम लिखते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और उसके बाद 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपके पास 2 है, ये इक्वेशन आपके पास 3 है और ये इक्वेशन आपके पास 4 है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे आसान वैल्यू जिसकी निकल सकती है सबसे पहले वो हमारे पास इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 में से अगर c माइनस 1 -1 को इस साइड पे उठा के ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले अब c की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई है। अगर हम d की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो इस वैल्यू को उठा के 2d को इस साइड पे ले आएँ और -6 को इस साइड पे ले जाएं, तो 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 4d में से 2d निकाल दें तो आपके पास 2d इज इक्वल टू 6 बचेगा और d इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, d इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम अब हमारे पास c की वैल्यू जो निकल आई है इसको हम अगर पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू ये माइनस के 4 हो जाएंगे इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये आपके पास a की वैल्यू भी निकल आई। a c और d तीनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू बची है वो b की वैल्यू है। अगर हम a की वैल्यू जो -4 आई है उसको अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो इजीली हम क्या करेंगे b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, यानी कि हमने वैल्यू को पुट किया है, इस वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया है। तो हमारे पास इसको उठा के आप इस साइड पे ले जाएं तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और b इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ चुकी हैं वो a की भी आ गई है, b की भी, c की भी, a की ये वैल्यू है, b की आपके पास ये वैल्यू है, c की आपके पास 4 वैल्यू और d की आपके पास 3 वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गई।